Assalamu alaikum, dear students of ninth class. Let's continue our previous topic, that's Old Man at the Bridge. So, uh, written by Hemingway, who is also the soldier in this very story, as well as narrator and writer of this short story. तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उसने जब ओल्ड मैन से, इसमें हमने दो कैरेक्टर्स देखने हैं, एक तो ओल्ड मैन एंड दिस हेमिंगवे हु इज़ द नरेटर एंड सोल्जर। जब उसने उस ओल्ड मैन से कहा था कि वो जस्ट सिटिंग ऑन द ब्रिज एंड इज़ नॉट मूविंग, वो हिल नहीं रहे थे, वहाँ से नहीं जा रहे थे, तो उसने वो मजबूर हो गए, उससे पूछा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम। आई आस्कड मी, यानी कि हेमिंगवे आस्कड द ओल्ड मैन वेयर डू यू कम फ्रॉम। तो आज हमने यहाँ से पढ़ना है, इट्स पेज नंबर 98 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। From St. Gall's he sat and smiled. That was his native town, and so it gave him pleasure to mention it, and he smiled. I was taking care of animals, he explained. Oh, I said, not quite understanding. Yes, he said, I stayed, you see, taking care of animals. I was the last one to leave the town of St. Carlos. He didn't look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black, dusty clothes and his grey, dusty face and his steel rimmed spectacles and said, what animals were they? Various animals, he said and shook his head. I had to leave them. I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta and wondering how long now it would be before we would see the enemy, and listening all the while for the first noise for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact. And the old man still sat there. What animals were they? I asked. There were two goats and a cat, and then there were four pairs of pigeons. And you had to leave them? I asked. Yes, because of artillery. The captain told me to go because of artillery. तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं। ये वर्ड्स, हर्ड्समैन, हर्ड्समैन मीन्स कीपर ऑफ अ herd. Mysterious means strange, or the cause which will remain hidden or unknown. Artillery, large guns usually mounted on wheels. और भी कुछ वर्ड्स हैं। इट्स ऑन योर टेक्स्ट पेज नंबर 99 एंड 100। तो इस ग्लॉसरी में आप देख लीजिएगा, कुछ वर्ड्स और भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये कह रहा है उससे ओल्ड मैन कि आई एम फ्रॉम सैन कॉल्स। ही सैड एंड स्माइल्ड, दैट वाज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मेंशन इट एंड स्माइल्ड। उसने उसे कहा कि आई एम फ्रॉम सैन कॉलस, और जब उसने ये कहा कि ही गेव अ स्माइल बिकॉज इट गेव हिम अ प्लेजर टू मेंशन द नेम ऑफ हिज नेटिव टाउन। और भी कह रहे हैं कि आई वाज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स। जब उसने कहा कि आई वाज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, तो हेमिंगवे को ये बात समझ में नहीं आ गई कि क्योंकि उसकी फिजिकल अपेयरेंस जो है वो मतलब उसकी स्टील रिमेड स्पेक्टेकुलर्स डस्टी क्लोथ से ये नहीं लग रहा था कि वो कोई शेफर्ड हो सकते हैं और हर्ड्समैन। ये कह रहे हैं कि वो कन्फ्यूजन है कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स वेर दे। तो ये कह रहे हैं कि दे वर वेरियस एनिमल्स एंड शुक हिज हेड। शुक इज़ द पास्ट ऑफ शेक। उसने अपने सर को हिलाया कि आई हैड टू लीव देम, मुझे वो छोड़ने पड़े। आई वॉज वॉचिंग, ये हेमिंगवे कह रहे कि आई वॉज वॉचिंग द ब्रिज एंड अफ्रीकन लुकिंग कंट्री ऑफ एब्रो डेल्टा। एब्रो मीन्स नेम ऑफ द रिवर इन स्पेन। एब्रो नेम of the river in Spain. And delta means land in the shape of triangle and at the mouth of river, between the two or more branches. And he was just watching the enemy and listening while for the first noises that would signal that ever mysterious event called contact. एंड लेकिन ओल्ड मैन अभी भी वहाँ पे बैठे हुए थे और फिर भी उससे पूछा है कि कौन से एनिमल्स थे। ओल्ड मैन सेड देयर वर टू गोट्स एंड अ कैट एंड देयर वर फोर पेयर्स ऑफ पिजन्स। एक टू गोट्स थे, कैट थी और एंड कितने पेयर्स ऑफ पिजन्स थे? फोर पेयर्स ऑफ पिजन्स।
और ओल्ड मैन ये भी कह रहे हैं कि मुझे वो छोड़ने पड़े बिकॉज ऑफ आर्टिलरी। व्हाट्स आर्टिलरी? आर्टिलरी मीन्स लार्ज गन्स यूजुअली माउंटेड ऑन व्हील्स। बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, और मुझे वो उनको वहाँ पे छोड़ना पड़ा। द कैप्टन ऑफ द आर्मी, जो कैप्टन थे उसने मुझे उनको छोड़ने पे मजबूर किया। तो इसमें एक 2 पैराज रहते हैं, तो इनको हम इंशाल्लाह कल करेंगे। थैंक यू।